आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 70 सालों से हमें जो ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लेके जाया जा रहा है ना कि कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड फलाना ढमकाना। अच्छा, बात यह है असल में कि मैं आपके घर पे कब्ज़ा करता हूँ और मैं बड़ा ताकतवर और ज़ोरावर आदमी होता हूँ, आप 3-4 छोटे मोटे पड़ोसियों के सिग्नेचर लेके करारदाद पे आ जाते हैं, शहीर साहब मेरा घर वापस करो, तो मैं तो करारदाद फेंक दूंगा फाड़ के, क्योंकि करारदाद मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। ये है यूनाइटेड नेशन की करारदाद है। अब इंडिया इज़ गोइंग टू मेक कॉलोनीज इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप लोग स्टूडेंट लीडर्स आए हो, आप लोगों की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पे ये पैगाम उठाएं, ये आवाज़ उठाएं कि जो लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं, अपने बच्चे शहीद करवा रहे हैं, बग़ैर तनख्वाहों के शहादत दे रहे हैं मकबूजा में, खुदारा उसे दहशतगर्द ना कहो, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं और हमारे सर का ताज हैं, जो पाकिस्तान के परचम में दफन होना अपने लिए एजाज़ समझते हैं। ऐसे लोगों को ओन करो। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा हर गाड़ी के पीछे चे गुवेरा की तस्वीर लगी होती है, जिसने क्यूबा को आज़ाद कराया अमेरिका से, और एज अ फ्रीडम फाइटर हम उसे लेते हैं। नेल्सन मंडेला की बड़ी मिसालें दी जाती हैं यहाँ पे, वो पता नहीं शेक्सपियर के कोट्स हमें सुनाए जाते हैं। शेक्सपियर तो चलो एक अलग थीम में मैं चला गया हूँ। नेल्सन मंडेला की बात हो, चे गुवेरा की बात हो, इन सारे फ्रीडम फाइटर्स की बात हो, तस्वीरें इनकी हम लगा देते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस की बात है, अपनी गवर्नमेंट से भी गिला है कि कौम की इज़्ज़त को बैनुल अक़वामी मंडी में जाके फ़रोख्त करने वाली मलाला को, उसके नाम पे तो तालीमी इदारे बन जाते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि बुरहान वानी के नाम पे भी कोई तालीमी इदारा बने। कभी मैंने नहीं देखा कि शर्मीन आबिद चनोई के नाम पे तो तालीमी इदारे बन जाते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी के नाम पे कोई तालीमी इदारा बने। कम से कम आइडियलाइज करने के लिए कोई बंदे चुनो, और फिर अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से ना कर। आपके पास अपनी हिस्ट्री है। चाइना क्यों कामयाब हो रहा है? उसने अपनी ज़ुबान पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने अपने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने अपनी ट्रेडिशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जो चीनी ज़ुबान सीखता है हम मुफ्त में सिखाएंगे। हम लोग यहाँ पर ग़ुलामी पे ग़ुलामी कर रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ग़ुलाम थे, अब ग़ुलामी का दायरा मुंतकिल हो रहा है। फिर खैर ये गद्दारी का लेबल लग जाएगा इस तरह की बातें करके। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ नौजवानों, आप लोग एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। आज हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपने अक्सर देखा होगा, मैं सर से डिस्कस कर रहा था, प्रोफेसर हैं ये, कि टीचर्स जो हैं वो नज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे होते हैं। माजरत के साथ मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, बकवास कर रहे होते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स गुन्ने बन के बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपका नॉलेज बेस ही नहीं, आपको वो चीज़ सिखाई ही नहीं गई। तो जब नहीं सिखाई जाती तो एक काम हुकूमत के करने का होता है, एक आपके अपने करने का होता है। मैंने ज़ाती तौर पे क्या किया, अब आप लोग भी वो काम कर सकते हैं। मैंने 6 साल तहरीक चलाई कि यार कम अज़ कम इस कौम को अगर मिस्टर चिप्स की जगह मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान या यूबी पढ़ाया जाता तो इस कौम का बच्चा PhD की डिग्री करके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी डिग्री ना बेचता, इतना मायूस ना होता। मैंने फिर वादा किया कि अगर 2018 की 14 अगस्त तक जो गुज़रा तालीमी निसाब में तब्दीली ना की गई तो सुबह टीचर 40 साल से पढ़ाए जाने वाला घिसा पिटा मिस्टर चिप्स पढ़ाया करेगा, और शाम को कॉलेज के बाहर शहीद सियालवी उन्हें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान और गाजी इल्मुद्दीन पढ़ाया करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हम लोगों ने 14 अगस्त के फ़ौरन बाद नज़रियात के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इन तमाम अपने इन हीरोज़ का जिक्र किया। 100 पेजेस पे वो बुक लिखी, और पूरे पाकिस्तान में वो 40,000 बुक्स अभी तक फ्री में तकसीम हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये खुशखबरी मिली कि मिस्टर चिप्स को भी खैराबाद कर दिया गया है, हमारे निसाब से निकाल दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, दिस इज़ द लीस्ट व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन।